जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्ज्वल परिवार में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही आप लोगों के बीच में एज ऑन 7 अगस्त 2024 करंट जीके लेकर के फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये क्लास हमारी पहले लाइव आती थी शाम के टाइम 8 बजे। अब आपको ये सुबह 6 बजे मिल रही है। मैं फिर बताना चाहूंगा, इस क्लास का टाइम क्या आपका सुबह 6 बजे करेक्ट आपकी ये क्लास आपको मिल जाएगी। और जिन लोगों को नहीं पता, कृपया करके आप उनको बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन लें, गणेश भगवान, मां सरस्वती, लक्ष्मी जी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, ताकि जो भी आपने 2024 में जो भी चीजें सोची हैं वो सभी चीजें आपको आसानी से मिल जाएं और भगवान आपकी मदद करे। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं पहला क्वेश्चन जिसके हम यहाँ पर बात करें। बहुत बेहतरीन आपकी क्लास रहने वाली है दोस्तों। देखो, एक तो इस क्लास के अंदर हमने क्या किया है, इस क्लास के अंदर आपके क्वेश्चनों की जो संख्या है वो बढ़ाई है। पहली बात तो क्या, हमने क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ा दिया है। आई थिंक मेरे हिसाब से विजुअलिटी क्लियरिटी सही होगी बिल्कुल। क्वेश्चनों की संख्या पहले 10 क्वेश्चन कराते थे, आजकल हम इसमें करंट के 15 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। साथ में पहले हम यहाँ पर 300 के करीब क्वेश्चन होते थे, अब आपके 350 के करीब क्वेश्चन है। कम समय में, देखिए कम समय में आपके समय के महत्व को समझते हुए हमने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं किसकी। हाल ही में आपका क्या, अभी एक प्रसिद्ध भारतीय पारंपरिक नृत्य यामिनी कृष्णमूर्ति की मृत्यु हो गई है। इनका संबंध पारंपरिक नृत्य से था किससे था, आपका ए एंड बी कुचिपुड़ी और आपका भरतनाट्यम, दोनों आपके क्या ये करते थे भाई, यामिनी कृष्णमूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी बहुत बार पूछती है, सीधा उठा लेते हैं स्टैटिक जीके के तौर पर। और खास तौर पे नृत्य, आपके जैसे नृत्य हैं ये, और आपके जैसे कुछ संस्थान है, संस्कृति से संबंधित जो चीजें हैं वहां से क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति आपकी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। यहाँ एक क्वेश्चन आपका मैं छोड़ के जा रहा हूँ दोस्तों, मुझे बताएंगे आप लोग कि ये जो कुचिपुड़ी है, ये कहाँ का नृत्य है, कहाँ का नृत्य है, ठीक है। और भरतनाट्यम कहाँ से संबंध रखते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा की कुछ जो जॉब्स हैं आपके सामने है, हरियाणा में इलेक्शन होने हैं, तो आपको पता है कुछ जो एग्जाम आपके हो सकते हैं। तो यहाँ नृत्य की बात करते हैं तो हरियाणा का जो प्रसिद्ध नृत्य है ये कौन सा है दोस्तों। एक बार आपका पूछा गया था कि छड़ी नृत्य का संबंध कहां से है, तो छड़ी नृत्य आपका हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा। फिर पूछा गया था कि एक लंबी छड़ी लेकर के जो नृत्य करते हैं, दोबारा फिर क्वेश्चन पूछा गया वो किस भगवान की आराधना करते हैं, वो किस भगवान की आराधना करते हैं, तो वो आपका गोगा पीर के नाम से जिनको जाना जाता है। गोगा पीर अभी चल भी रहा है आपका ना, गोगा पीर के नाम से भगवान को जाना जाता है दोस्तों। ये आपने ध्यान रखना। अगर क्लास की आपको स्पीड तेज लगती है तो आप इसको स्लो कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में है, आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपका ये मिल रहा है, प्रीमियर लाइव मिल रही है आपको, तो आप इसके साथ कैसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके बीच में रहेगी ये क्लास। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरी बार, देखो पहली बार ये पूछा गया, दूसरी बार ये पूछा गया, तीसरी बार क्वेश्चन क्या पूछा गया, जो लंबी छड़ी के द्वारा हम जिस गोगा पीर की बात करते हैं, इनमें से किसका देवता माना जाता है, किसका देवता माना जाता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था भैया आपका, है ना। जैसे अभी वो सावन है, सावन के बाद भादो, सावन भादो जो होते हैं दोस्तों, इनमें क्या होती है कि ह्यूमस होती है, और पृथ्वी से जो भी जीव जंतु होते हैं, जो पृथ्वी बिलो में जो जीव जंतु रहते हैं वो बाहर, खास तौर पर हम बात करें तो सांप वगैरह जो है वो आपके बाहर ज्यादा निकलते हैं। बहुत सारे जीव चौमासे के अंदर पैदा होते हैं, जैसे हरियाणा में बोलते हैं चौमासा की औलाद है, यानी कि चौमासा में पैदा और चौमासा में चला गया, है ना। चौमासा खासतौर पर सावन को बोला जाता है। ठीक है भाई, ओके। अगर बड़े बूढ़े के पास बैठे होंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ किसका देवता, तो सर्प के देवता माना गया था। किसके भी आपका सर्प सांप के देवता माना गया था। जब सांप की बात आई है दोस्तों, तो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का देखे जाता हूं आपको। सांप की अगर हम बात करते हैं, सांप की अगर हम बात लेते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा सांप, दुनिया का जो सबसे बड़ा सांप है ये कौन सा होता है भाई, तो ये एनाकोंडा, एनाकोंडा माना जाता है। एनाकोंडा इसको बोला गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। अब यही भाई थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या, कुछ दिक्कत है भाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में जहां पर हम बात करें, बहुत शानदार क्वेश्चन आपका मित्रों, और वो ये है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा होगा, एनाकोंडा होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि हरियाणा में क्या होता है, आपका सर्प दमन यज्ञ होता है। ये सर्प दमन यज्ञ कौन कराते हैं, तो राजा परीक्षित कराते हैं दोस्तों। परीक्षित क्या कराते हैं, सर्प दमन यज्ञ कराते हैं। आपको अगर चीजें अच्छी लग रही है तो कृपया करके एक बंदा 5 लोगों तक क्लास को जरूर पहुंचाएगा दोस्तों। इस प्रकार की जो क्लास आपके बीच में बहुत कम मिलेंगे आपको, जो कि कम समय में बहुत सारा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। चलिए
राजा परीक्षित ने सर्प दमन यानी कि कहां पर किया था, अगर ये पूछा जाए तो आपका जींद में भाई, कहां पर आपका जींद में कहां पर भाई आपका सफीदों में, ठीक है। सर्प दमन की अगर हम बात करते तो यहां पर एक आपका जो सर्प बचा था जिसका नाम क्या था, तक्षक। इसी तक्षक की वजह से ही तो उसने क्या किया था कि दुनिया के सभी सांपों को मारने के लिए यज्ञ किया था। और यही तक्षक जब भगवान ने इसको बताने की कोशिश करी तो यही तक्षक बताते हैं कि एनाकोंडा के रूप में वर्तमान में आज आपका ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहां पर देखा गया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई आपका ये देखा गया है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। चले भाई, तो प्यारा क्वेश्चन था कुचिपुड़ी भरतनाट्यम और कहां से कहां पहुंचे, कितने सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के ऊपर दे दिए गए हैं। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगती है तो थम्स अप करके जाना दोस्तों। किस क्लास में फिर बताना चाहूंगा, हम लाइव क्लास लेते थे, उस समय कम क्वेश्चन होते थे। अब जब ये आपका डायरेक्ट लाइव नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किसके साथ एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। किसकी बात हो रही है, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय बोलते हैं आपका हेल्थ भाई, क्या आ जाएगा दिमाग में, हेल्थ आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना ना, आयुष बोलते हैं। तो ये किसके साथ भी आपका, तो इनके इसका जो हो आपका WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये इसकी जो इसका काम क्या है, इसका कोई काम क्या है कि दुनिया में स्वास्थ्य भाई, दुनिया में स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, दुनिया में स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको देखना भाई, उनको देखना ये भी है। दूसरा काम क्या है, दुनिया में महामारी घोषित करना, महामारी को घोषित करना साथ में, और क्या भाई आपका महामारी को घोषित करने के साथ ही क्या उसका इलाज के लिए जो भी एज पर पॉसिबल जो कदम है वो उठाए जाएंगे। ये सारा किसका, WHO का। या तुम्हारे लिए क्वेश्चन है दोस्तों, WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है। प्यारे लोग हैं, अगर जो लोग प्रेम से क्लास को ले रहे हैं दोस्तों, मैं वादा करता हूं आप अगर ये 10 से 20-30 क्लास लेंगे आप तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पर मिलने वाली है। WHO की बात करते हैं दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, यहां पर इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर टेड्रोस। कौन आपके डॉक्टर है, टेड्रोस क्या है आपके यहां पर हेडक्वार्टर, इसके जो अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस, इसके क्या है अध्यक्ष है भाई। चलिए भाई, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जिसके हम यहां पर बात करने वाले, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, अच्छा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका, हाल ही में किस राज्य में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो केरल, असम, आपका गुजरात और हिमाचल प्रदेश। चलिए शाबाश। तो कहां पर भैया आपका दोषी की सजा की बात कहां पर हो रही है आपकी, असम के अंदर हो रही है दोस्तों। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसकी बात हो रही है, असम की। लव जिहाद क्या होता है, लव जिहाद होता है कि अपनी पहचान, ओरिजिनल पहचान छुपा करके खास तौर पे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है दोस्तों, मुस्लिम लड़कों के द्वारा। मुस्लिम लड़के यहां तक कि वो अपने आप को हिंदू दिखाएंगे, तिलक लगाएंगे, साथ में इस प्रकार का नाड़ भी बांध लेंगे और थोड़ा बहुत कुछ संस्कृत के 2-4 श्लोक भी पढ़ लेंगे, 2-4 भगवानों के नाम भी जान लेंगे और लड़कियों को इंप्रेस कर लेते हैं। खासतौर पर जो हमारी बहनजियां हैं, वो जो मैं बात करूं जो 18 साल के आसपास की जो बहनजियां हैं होती है, जो +2 पास वाली जो बहनजियां होती हैं, जिन्हें दीन दुनिया का ज्ञान होता नहीं है, वो ज्यादातर इसमें फंसने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो उनका एक विशेष टारगेट होता है लव जिहाद। उन्हें पैसा मिलता है कि आप किसी एक हिंदू लड़की को फंसाइए, उसके साथ फिर बहुत बड़े लेवल पर, मैं सीधी भाषा में बात करूं तो दोस्तों बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े गलत काम कराए जाते हैं। मैं वो शब्द यहां पे यूज करना नहीं चाहता हूं, ठीक है। उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ये लव जिहाद है, ये क्या आपका लव जिहाद। और हमारी बहन जी इस बात को समझती है, जो भी मेरी बहन जी इस क्लास को देख रही है तो विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं लोगों से संबंध बनाने की कोशिश करें, उन्हीं लोगों से जानकारी निकालने की कोशिश करें जिन्हें आपके पेरेंट्स जानते हैं या जिन्हें आप बचपन से जानते हैं, उन लोगों से। एक अनजान व्यक्ति पर आप 2 मिनट में किसी का नहीं होना है, 2 मिनट में आप किसी के नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है, जीवन बड़ा लंबा है। तो चलिए दोस्तों, ये लव जिहाद के ऊपर एक कानून बना है और इसमें उम्र कैद, कितनी सजा होगी इसमें, उम्र कैद। बहुत शानदार, मैं इसका समर्थन करता हूं, 200% समर्थन करता हूं। आप एक तरफ देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर क्या होगा, हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, ये क्या है। अफगानिस्तान अलग हुआ वो मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश अलग हुआ वो मुस्लिम कंट्री, इसके साथ म्यांमार अलग हुआ वो मुस्लिम कंट्री। कहां है हिंदू तुम्हारी जगह भाई, जागो, कहां है तुम, जागो भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात करें किसकी, लव जिहाद की बात हो रही है तो बहुत बढ़िया कदम उठाया आपका, किसके द्वारा उठाया गया है, असम के द्वारा उठाया गया। मैं बोलता हूं ये सभी स्टेटों में लागू होना चाहिए दोस्तों, सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। ये जो एक बीमारी है दिमाग के अंदर, जो एक वैसीपन है, उस वैसीपन को प्यार का नाम देकर के ये लोग अपना अंजाम देते हैं और पैसा कमाते हैं, चाहे वो किसी के भी वशीभूत होकर के करते हो, लेकिन ये बहुत गलत है भाई। और ये असम ने किया है उम्र कैद। चल बेटा, अब उम्र कैद। और असम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो क्या रहेगी, राजधानी क्या रहने वाली है, राजधानी क्या रहेगी दोस्तों, तो इसकी क्या रहने वाली है, जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे। इसी असम की अगर हम बात करते हैं भाई मेरे, तो असम अकॉर्ड, कौन सा आपका असम अकॉर्ड की यहां पर बात होती है, यानी कि जो ओरिजिनल जो लोग हैं वो असम के कौन है, इसको लेकर के कब, जब आपको पता 19
भी कहते हैं मैं बांग्लादेश बनाता तो कुछ शरणार्थी कहां पर आपके असम के अंदर आ गए थे और असम के लोगों ने क्या किया था, ये ऑब्जेक्शन किया था कि हमारी संस्कृति को खा जाएंगे। उस समय असम अकॉर्ड की स्थापना की गई थी और उस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, वो कौन थे आपके श्रीमान राजीव गांधी साहब थे। राजीव गांधी साहब थे, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था असम अकॉर्ड की स्थापना करके। हालांकि बाद में मेरी रिपोर्ट तो उसकी अभी तक भी सौंपी नहीं गई ढंग से, ठीक है। तो चलिए भाई बात किसी लिए असम के लिए आगे बढ़ते हैं। असम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो असम में बाढ़ लेकर के आती है, बाढ़ का बड़ा सीजन चला हुआ है। असम में कौन सी नदी बाढ़ लेकर के आती है, कौन सी नदी बाढ़ लेकर के आती है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका। तो ब्रह्मपुत्र नदी भाई, ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये असम के अंदर बाढ़ लेकर के आती है। ये असम के अंदर कहां से घुसती है, आप बड़े ध्यान से सुनना भाई, असम के अंदर कहां से, ये भारत के पैरेलल बहती है, भारत के पैरेलल बहती है। कौन सी नदी बहती है भारत के पैरेलल, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत के पैरेलल बहती है। इधर कौन आपका कमीना चीन है ना, दुश्मन है। इधर कौन आपका पाकिस्तान आ जाएगा इस वाले इलाके में, ठीक है। ओके, पाकिस्तान तक तो नहीं है, ये खाली कहां से, चीन के बराबर में भारत के पैरेलल बहती है। और यहां पर आपका कहां पर, अरुणाचल प्रदेश, कहां पर भाई आपका ये एपी के अंदर कहां पर आपका नामचा बरवा पर्वत है। इस पर्वत से टकरा करके सीधी बड़ी फास्ट तरीके से कहां पर आती है, आपके असम के अंदर आती है। और जब ये फास्ट आती है तो अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लेकर के आती है। अवसाद बोले तो रेत, कंकड़, मिट्टी, और जो नदी का जो पानी की वहन करने की जो क्षमता वो कम हो जाती है और उससे बाढ़ आएगी। अब चीन ने यहां पर क्या किया दोस्तों, बड़ी, मैं ये बना किस ले रहा हूं वो समझना मेरी बात। अब चीन यहां पर एक पुल, बहुत बड़ा डैम बना रहा है और इसको इसने नाम दिया है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर, सबसे बड़ा हाइड्रो पावर पूछेगा क्या बना रहा है, हाइड्रो पावर बना रहा है। नक्शा इसने बना लिया दोस्तों, किसने, चीन ने। अब चीन प्राकृतिक रूप से भी भारत पर हमला कर सकता है, जब चाहे चीन सूखा लेकर के आ सकता है, जब चाहे चीन, यानी कि डैम में पानी रोक लिया तो सूखा, और अगर डैम का पानी एक साथ खोल दिया तो बाढ़। ये हाइड्रो पावर, इसकी बहुत बड़ी चाल है, किसकी, चीन की, ठीक है। और चीन इस पर अपना एक बहुत बड़ा, काफी समय से ये चीजें हो रही हैं। एक एग्रीमेंट भी था, एग्रीमेंट हर 5 साल बाद रिन्यू भी होता था। 18 में एग्रीमेंट लास्ट टाइम रिन्यू हुआ, 5 साल, 23 के बाद वो एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हो पाया है। जो आपका किससे, ब्रह्मपुत्र जल को लेकर के एग्रीमेंट होता था भारत और चीन के बीच में, वो सारी जानकारी साझा करता था। आपको बता दूं यहां पर कुछ किलोमीटर में ही 3000 बैंड होते हैं, 3000 मोड़ पड़ते हैं जहां पे डैम बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, लगभग 3000, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, इसने प्राकृतिक रूप से भी भारत को तबाह करने की तैयारी कर लिया, लेकिन ऐसे बहुत आए, बहुत चीन गए, है ना, ऐसे बहुत आए। ये भारत ऐसे ही खड़ा है और ऐसे ही खड़ा रहेगा। आने वाला समय इंडिया का ही है दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप जैसा यूथ जिस देश के अंदर हो, वो देश कैसे हिल सकता है, कैसे किसी से दब सकता है, कैसे किसी से डर सकता है। गर्व करेंगे हम इंडियन है, गर्व करेंगे हमें इंडियन है, हम भारतीय हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते, तो नामचा पर्वत आपसे टकरा करके असम के अंदर बाढ़ लाने का काम क्या है, यही। और एक द्वीप बनता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप आपका, माजुली द्वीप होता है दोस्तों। ये अपने ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। यहीं पर एक आपका पार्क भी है, कौन सा, जहां पर एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है, जिस पर जो बड़ा फेमस है, वो भी क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ पर बिहू नृत्य है, आपका शास्त्रीय नृत्य भी पूछा जाता है असम से, वो भी यहाँ पर आपका बनता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की बात करते हैं तो वो भी पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में, जिसकी बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई आप लोग, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत बेहतरीन। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछेगा कि किस राज्य के अंदर। असम में बाढ़ राहत शिविरों को बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। स्कूल इन, जिसके अंदर क्या रहेगा, पानी से बचने की कुछ चीजें रहेंगी उसके अंदर। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। कितना मासिक, यानी कि बाल विवाह, यानी कि बच्चों को बोझ समझते हुए विवाह कर देते थे, दूसरे घर में भेज देते थे। अब इन्होंने बोला कि हम पैसा देंगे, आप टेंशन मत लो। असम के जोरहाट के प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित आपका बोरफुकन 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सुपर क्वेश्चन है भाई आपका, ये सुपर क्वेश्चन है दोस्तों। लाचित बोरफुकन की 125, इनका संबंध कहां से, आपका असम से ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली 16 टनल का उद्घाटन किया। किसका, सेला टनल का उद्घाटन भी किया। आपसे पूछेगा ये सेना जो आपकी, ये आपकी क्या बोलते हैं इसको, जो टनल है, ये किस किस को जोड़ेगी, तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। ये भी ध्यान रखना। काजी नेमू को असम का राजकीय फल के रूप में, किसको भाई, आपका काजी नेमू को असम का राजकीय फल के रूप में माना गया है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार साइड हट रहा हूं, मैं साइड हो रहा हूं आपका, मैं देसी शब्द कभी कभी आ जाते हैं भाई, है ना, खास तौर पे क्योंकि हरियाणा का पुट है, हरियाणा का रहने वाला हूं, तो एक आधा शब्द तो आएगा। ऊपर से फिर अफगानिस्तान का हूं, है ना, महेंद्रगढ़ का ऑप्शनल नाम क्या है आपको पता ही है, भाई यूसीसी के द्वारा दिए गए नाम है, ठीक है। मेरे कुछ मित्र जान रहे होंगे कि मैं अफगानिस्तान किसको बोल रहा हूं, ठीक है।
मरवाओ तो ये तो मेरी जेल तो करवाओगे, देखी जाएगी जो होगा वो, है ना। अफगानिस्तान मैं तो कहूंगा अफगानिस्तान। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहां हुआ है? कहां पर हुआ भाई आपका? तो नई दिल्ली के अंदर। किसकी बात हो? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत, यानी कि एक बहुत बड़े उसके लेवल पे लोगों को बैठाया गया और सीधा पूछा गया क्या समस्या, क्या केस, और उसका वहीं पर निपटारा कराया गया। ठीक है, वहीं पर क्या किया गया? निपटारा किया गया। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोक अदालत की बात करें। चलिए, ज्यादा मैं बात इस पे करूंगा नहीं, आप लोग बड़े समझदार हैं क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है दोस्तों, और मेरे क्वेश्चन आपको ज्यादा देने हैं। तो चलिए भाई बात करते हैं आगे। फिर भी एक बार अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक सेकंड निकाल करके कम से कम 5 लोगों के लिए आप बहुत सारी चीजें आप शेयर भी करते रहते हैं, इधर उधर की बातें, तो एक क्लास भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों, एक थोड़ा सा प्रेम दिखा सकते हैं। आज हमने इस क्लास को शुरू किया था 7 तारीख को, और 7 तारीख को हमने पहली क्लास डाली है। ये आपका 8 तारीख का जो करंट मैं जो आपके बीच में लेकर के आया हूं, हाँ गलती से मैं 7 बोल गया था, तो ये दूसरी क्लास है। तो उसकी जो मतलब व्यू है वो 5% व्यू भी नहीं आए हैं, 5% व्यू भी नहीं पहुंचे हैं। 5% लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा जितने लोग क्लास को देखते थे। बड़ी विडंबना है भाई, बहुत विडंबना है ना। चलो, फिर भी मैं मेरा कर्तव्य करता रहूंगा, आप अपने हिसाब से चलते रहेंगे। हाल ही में कहां प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की? प्रदर्शनकारियों ने, तो कहां पर आपका? बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात अलग से करूंगा दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी क्या? ढाका। और अभी हाल ही में कुछ देर पहले बात हुई है कि अमेरिका की साजिश भी बताया जा रहा है, चीन की साजिश भी बताया जा रहा है। अमेरिका क्या चाहता है कि यहाँ पर अपना एयरबेस बनाऊं, और जो बनर्जी भुट्टो ने मई में एक जो आपकी बनर्जी बोल रहा हूं मैं, जो आपकी अभी जो प्रधानमंत्री थी, उनका क्या है, प्रधानमंत्री जो पहली प्रधानमंत्री थी जो आपकी, उन्होंने मई में ये बात कही थी कि कोई मेरे को असवैध व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे को यहाँ पर एयरबेस बना लेने दो, उसने मना कर दिया क्योंकि वो आपका क्या अमेरिका विरोधी मानी जाती थी कि नहीं वो पता नहीं है। ठीक है, उन्होंने भारत में शरण ले रखी है, सारी चीजें आपको पता। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री नहीं है, मुजीबुर रहमान की जो बेटी है, और मुजीबुर रहमान के जितने भी जो पुतले पातले थे, जो भी स्टेचू थे, सब तोड़ दिए गए हैं। बहुत सारी चीजें आपके बीच में है। तो बांग्लादेश की ढाका अब आग से जल रही है, और अभी हाल ही में अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है। आज कल शायद अंतरिम सरकार की शपथ होगी, मैं अलग से आप लोगों से बात करूंगा इस मैटर में भाई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कहां पर आपका? बांग्लादेश। तो यहां पर बात करते हैं बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के परिचालक का अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा करी थी। अब शायद मुश्किल होगा क्योंकि जो नई सरकार होगी वो हो सकता है भारत विरोधी हो, भारत विरोधी हो। ठीक है, यही तो चाह रहे हैं लोग, यही तो चाह रहे हैं। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। क्या करेगा? ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर अज़-उज़्ज़मान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख होंगे। भाई साहब ने 3 मंथ में 3 महीने पहले बना था, 3 महीने पहले बना था, और 3 महीने बनते के साथ इसका जो जिक्र चला था 3 महीने पहले, और बढ़ते ही इसने क्या किया? प्रधानमंत्री की छुट्टी करवा दी। चल तू कर ऐस, है ना, प्रधानमंत्री का इसने इलाज बांध दिया भाई। ठीक है, चलिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नूरुजुल उत्सव शुरू हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जिसके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से किस भारतीय राज्य में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है? वायनाड सुना होगा आपने ना, वायनाड। किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर? आपका केरल। केरल के अंदर वायनाड, वायनाड जो आपका बड़ा चर्चित रहता है। वायनाड की अगर हम बात करें, इसका आंसर क्या रहने वाला? आपका सी रहने वाला है। वायनाड की अगर बात करते हैं तो ये वही है जहां से राहुल गांधी चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी जो है चुनाव जीते हैं। यहाँ पर बहुत भारी तबाही हुई है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, त्रासदी हुई है, जो जमीन है वो खिसकी है, पहाड़ियां खिसकी हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो कि प्रकृति चाहेगी। ठीक है, चलिए भाई, अब बात करें किसकी बात हो रही है? तो मानसून की बात हो रही है, पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से तो सैकड़ों लोगों की मृत्यु कहां पर? आपका केरल के अंदर हुई। अब मैं थोड़ी सी बात किसकी करूं? बरसात की। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, है ना, भीगी भीगी पलकों में, भीगी भीगी सड़कों पे, है ना, भीगी भीगी सड़कों पे। सावन, है ना, तेरी 2 टकिया की नौकरी, मेरे लाखों का सावन जाए। सावन के ऊपर तो बहुत सारे गीत है ना, हरे भरा सावन, पता नहीं कैसे कैसे मतलब राइटरों ने, जो कवि हैं जिन्होंने कविताएं लिखी, कल्पना करी है ना, उसकी बात हो रही। तो बरसात जरूरी है। भारत में कितने प्रकार की बारिश होती है? भारत में जो 2 प्रकार की बारिश होती है दोस्तों, ध्यान रखना, 2 प्रकार की बारिश होती है, ये आपसे पूछा जाएगा। विश्व की सबसे ज्यादा मानसी जो राम आपका वहां पर बारिश होती है। कहां पर? आपका मेघालय में बारिश होती है, और लगभग आपका कितना 11,000 औसतन, लगभग 11,000 औसतन आपकी मिलीमीटर बारिश होती है, ध्यान रखेंगे। भारत की बात करें 2 प्रकार की बारिश, एक होती है आपकी मानसूनी बारिश बोला जाता है, एक होती है आपकी गैर मानसूनी बारिश दोस्तों, यानी कि जो आपका सावन भादों के अंदर जो बारिश होती है दोस्तों, जून जुलाई के अंदर जो बारिश होती है वो आपकी मानसूनी बारिश होती है। और जो एक होती है आपकी गैर मानसूनी बारिश, उसकी बात करूंगा, एक बार रफ कर रहा हूं। देखिए, गैर मानसूनी बारिश की अगर हम बात करते हैं, गैर मानसूनी बारिश यानी कि जो विदाउट मानसून, ये कब होती है आपकी? तो ये दिसंबर जनवरी में होती है, दोस्तों। इसी बारिश को क्या कहा जाता है दोस्तों? दिसंबर जनवरी में
होने वाली जो बारिश है, होने वाली बारिश को क्या कहा जाता है, होने वाली बारिश क्या कहा जाता है, इसे मावठ का नाम दिया जाता है, मावठ कहा जाता है दोस्तों। स्पीड अगर तेज है तो थोड़ा सा आप कवर कर सकते हैं भाई, स्पीड तेज है तो कवर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें देनी है। मेरे को बहुत से लोगों ने बताया कि आप धीरे धीरे बोला करो, आप टाइम स्पेंड करा करो यूट्यूब के ऊपर। नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता, मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, तो मावठ कहा गया, क्या कहा गया, इसे मावठ कहा गया है। और मावठ शब्द की जो उत्पत्ति है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान से इसकी उत्पत्ति होती है। और इसी मावठ में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है आपका, तो गेहूं को होता है। गेहूं आपकी किस प्रकार की फसल है दोस्तों, अगर पूछा जाए तो पूछेगा आप लोगों से, गेहूं आपकी खरीफ की है, रबी की है, जायद फसल है, 3-4 प्रकार की आपके फसलें होती हैं। गेहूं की यहां पर मैंने बात करी, तो गेहूं के लिए किसका काम करती है, अमृत का काम करती है। अमृत का काम करती है कौन सी, आपका दिसंबर और जनवरी वाली बारिश, ठीक है, जनवरी और दिसंबर वाली बारिश आगे बढ़ते हुए। अब जब हम दिसंबर जनवरी की बारिश करते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन ड्रॉप, गोल्डन ड्रॉप के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। ये आपने ध्यान रखा, सवर्ण बारिश, सवर्ण बारिश किसे कहा जाता है, तो जो मावठ वाली बारिश है, जो विदाउट मानसून वाली बारिश है, उसको कहा जाता है, जो कि आपका कौन सा, बंगाल की खाड़ी में जो आपका क्षोभ पैदा होता है उसकी वजह से होती है। और इसकी जो संख्या है ये 8 से 10 बार ये बारिश होने की संभावना रहती है दोस्तों। ये आपने ध्यान रखना, पूछा जाता है कि कितनी बारिश होती है, तो 8 से 10 बार आपकी ये गोल्डन ड्रॉप वाली बारिश कह सकते हो, स्वर्ण बारिश कह सकते हो, जो गेहूं के अंदर वाली बारिश कह सकते हो। गेहूं की कैटेगरी क्या है दोस्तों, गेहूं जो तुम खाते हो इसकी कैटेगरी की बात करेंगे तो ये घास है। क्या आपका, घास। अब तुम देख लो क्या हो, तुम बोलते हो मैं शेर हूं, तुम घास खाते हो, तुम क्या करते हो, घास खाते हो दोस्तों। ये भी आपसे पूछा जाता है, घास क्या है आपका, घास। और जब घास की बात आती है तो दुनिया में सबसे तेज गति से आपका बढ़ने वाला जो घास है वो कौन सा मित्रों, तो वो आपका बांस, क्या आपका बांस है। और दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर पैदा होता है, तो आपका ये चीन में पैदा होता है। और बांस भारत में कहां पर पैदा होता है, असम के अंदर पैदा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन गोल्ड इसे कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, वेलकम है, आप लोगों का स्वागत करता हूं। फिर भी आप जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, एक बार तो जरूर क्लास को शेयर करेंगे। कम से कम आप एक बंदा 5 बंदों तक क्लास को पहुंचाएगा। आज की क्लास का टारगेट मेरा ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल 50 लोगों तक का टारगेट है कि ये जो क्लास है कम से कम 50 लोग तो इस क्लास को देखें। जब इतनी मेहनत कर रहा हूं, गर्मी में भी हूं, लगातार बोल भी रहा हूं, आपको पता फास्टिंग भी चल रही है पूरे मंथ की, फिर भी सारी चीजें होती हुई अगर ये चीजें कर रहा हूं तो आपको जरूर थोड़ी सी मदद करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके बीच में जिसकी बात करें, इसरो ने भारतीय अमेरिकी स्पेस मिशन के लिए अपना सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री किसे चुना है, तो यह आपके शुभांशु शुक्ला। किसको चुना है, शुभांशु शुक्ला। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर आपको पता बेंगलुरु के अंदर है। और इसके कौन है, इसके के सिवान कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीजें आपको पता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन आपके शुभांशु शुक्ला जी हैं, इनकी हम बात फिर कभी करेंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को, यानी कि आज आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। ये भी आपने ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन भी आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य एल्युमिनियम, एस्क और लौह उत्पादनों में प्रथम स्थान पर है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन अभी आपका, किसकी बात हो रही है, तो कौन सा एल्युमिनियम, एस्क और लौह एस्क में पहले नंबर पर उत्पादन में, तो ये रहेगा आपका, क्या रहेगा आपका, उड़ीसा में एक आपका क्या बोलते हैं, आयरन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, आयरन जो सिटी है उसे किसे कहा जाता है, उड़ीसा की राजधानी क्या आपका, भुवनेश्वर है दोस्तों। भुवनेश्वर क्या आपका, भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना, आपका देश का पहला स्मार्ट शहर, एक योजना आई थी स्मार्ट शहर वाली, उसमें जो पहला शहर था भुवनेश्वर था। और अंतिम शहर कौन सा था आपका, शिलोंग था। शिलोंग की बात करें तो ये कहां की राजधानी है, तो मेघालय की, यानी कि 100वां स्मार्ट शहर देश में अगर बना तो ये बनेगा आपका, शिलोंग बनेगा भाई, मेघालय, बादलों का घर, जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने ध्यान रखना। उड़ीसा के अंदर एक आपका द्वीप होता था, उड़ीसा के अंदर क्या होता था आपका, एक द्वीप होता था। द्वीप का नाम क्या है उड़ीसा के अंदर हम बात करें तो तटवर्ती इलाका ये रखता है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा तटवर्ती इलाका रखता है, ठीक है। और साथ ही मैं बात करूं यहाँ पर उड़ीसा के पास एक द्वीप होता था जिसका नाम क्या था, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप के नाम से एक द्वीप को जाना जाता था। आजकल उसे क्या बोला जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से इस द्वीप को नाम जाना जाता है। और गरीब है, ज्यादा पैसे वाला स्टेट नहीं है दोस्तों, लेकिन एक बहुत अच्छी सोच इसने अपने लोगों के बीच में रखी, वो ये कि मैं अपने आप को स्लम मुक्त करूंगा, अपने आप को स्लम मुक्त, यानी कि जो उड़ीसा रहेगा वो स्लम मुक्त एरिया रहेगा, स्लम मुक्त यानी कि झुग्गी झोपड़ियां अब यहाँ पर नहीं रहेंगी। ये बात किसने करी, उड़ीसा के द्वारा करी गई। और उड़ीसा ने अपना जो विधान परिषद है उसको समाप्त करने की प्रस्ताव भी कहां पर रखा हुआ, राज्यसभा के अंदर रखा हुआ। बहुत पहले लोग हैं, शाबाश, एक बार चलते जाएंगे, क्लास को शेयर करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत रसायन विज्ञान जनक आचार्य आपका प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती किस दिन मनाई जाती है,
किस दिन बनाई गई है? तो आपका ये 2 अगस्त को बनाई गई है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। जयंती वगैरह आप ध्यान देंगे इन चीजों पे। हाल ही में अमेरिका तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? अमेरिका तटरक्षक दिवस भी आपका कब मनाया गया? 5 अगस्त को। अमेरिका तटरक्षक दिवस आपका कब मनाया गया? 5 अगस्त को मनाया गया दोस्तों। ये रक्षक दिवस कब मनाया गया? आपका 5 अगस्त को मनाया गया, ये भी आपने ध्यान रखना। अमेरिका कि मैं खैर क्या बोलना, मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, समय आज की क्लास का होता जा रहा है। किसने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक अति प्रभार, तो आपके दलजीत सिंह चौधरी, अतिरिक्त जो प्रभार किसके द्वारा लिया गया? तो दलजीत सिंह चौधरी आपके सीमा सुरक्षा बल, किसकी बात हो रही है? आपकी सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बड़ी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? बांग्लादेश को लेकर के चर्चा में है। बांग्लादेश के 1.5 करोड़ हिंदू, वहां पर 1 करोड़ 20 लाख, यानी कि बताते हैं कि 8.5% तो क्या हिंदू वहां के वो कहां पर खड़े हैं? तो वहीं पर खड़े हैं, और रोकने की कोशिश की गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसी भी घुसपैठी को अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तो जो कौन है आपके दलजीत सिंह चौधरी का ध्यान रखेंगे विशेष तौर पे, ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में मौसम पूर्वानुमान के लिए कहां पर आपका डॉप्लर रडार स्थापित किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा आपका? एक सेकंड भाई मेरे, दलजीत सिंह बोल रहा। चलिए ये कहां पर आपका? लाहौल स्पीति दर्रा, कहां पर आपका? लाहौल स्पीति दर्रा। मौसम पूर्वानुमान के कहां पर डॉप्लर रडार स्थापित किया जाएगा? ये भी क्वेश्चन आपके बीच में प्यारा बन जाता है दोस्तों, इसका भी आपने ध्यान रखना है। ये कहां पर है? लाहौल स्पीति, ये शायद स्पीति दर्रा सुना है क्या आपने? दर्रा नहीं सुना तो देख लेना भाई, ठीक है। आगे जब भी मिलेंगे तो बात करेंगे, क्योंकि मेरी क्लास का समय आपका हो चुका है दोस्तों लगभग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई निर्माण कहां पर शुरू कर रही है? तो कहां पर कर रही है भाई? आपका मोरीगांव। कहां पर कर रही है? आपका मोरीगांव के अंदर करें सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण। टाटा कौन सी कंपनी आपसे पूछेगा तो मोरीगांव किस राज्य के अंदर है? मोरीगांव किस राज्य के अंदर? आई थिंक मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में होना चाहिए मोरीगांव आपका, ठीक है। अमृतसर की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान भारत वास्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं आपकी AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहां पर हुई है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसका जो आंसर रहने वाला वो क्या आपका? जकार्ता। कहां पर आपका? जकार्ता, इंडोनेशिया की जो राजधानी होती थी कभी पहले, है ना, जकार्ता। इंडोनेशिया जैसे ये भी रखा, इंडोनेशिया की वर्तमान में जो राजधानी है वो तो कौन सी आपकी? नुस्तारा है दोस्तों, ध्यान रखना। कहां पर ये नुस्तारा? आपका बोर्निया द्वीप, हाँ बोर्निया द्वीप पर है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। अब हमसे पूछा जाता कि G20 की जो अध्यक्षता हमने कहां से ग्रहण करी थी? तो इंडोनेशिया से हमने अध्यक्षता ली थी दोस्तों। और अब हमने किसको दे दिया है? ब्राजील को हमने किसकी G20 की अध्यक्षता वापस, मतलब 1 से 2 साल बाद वापस कर दी गई है। तो अब हमारे बाद जो भी रहेगा कौन रहेगा? ब्राजील रहेगा, ये आपने ध्यान रखना। यहाँ पर जकार्ता की बात करें तो दुनिया में सबसे तेज गति से, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, किससे? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे तेज गति में डूबने वाला जो शहर है आपका वो कौन सा? आपका जकार्ता। और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी, लेकिन जो डूबने के कगार पर है तो इसलिए लोगों ने उसको शिफ्ट कर लिया। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास कैसी रही? एक बार थोड़ा मेरा मन जरूर बढ़ाएंगे, मैं जरूर इसमें कुछ एडिशन डालूंगा। क्लास का टाइम भी बढ़ा सकता हूं, आधे घंटे में हो सकता है मैं 20 क्वेश्चन आपको करंट के और साथ में 300 से 400 क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। कवर आपने करना है, कैसे करेंगे? लिखना आपने है दोस्तों, मैं सिर्फ मेहनत करा सकता हूं। और आज की क्लास का टारगेट मित्रों केवल सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों का टारगेट है, ज्यादा 5000, 10,000, 20,000 टारगेट लेके मैं नहीं चल रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आपके बीच में क्लास। फिर भी अगर मेरे किसी बहन भाई का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है। आपको पता है, चाहे पर्सनली आके चाहे आप ऑफलाइन सेंटर में, आपको द उज्जवल कोचिंग कैंपस आपका स्वागत करता है हमेशा। आइए, वेलकम, जय हिंद, जय भारत, रूदी वेस्ट। मैं हेमंत फिर वापस आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के हाजिर होऊंगा दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी 8 से 8:15 के बीच में आरपीएफ स्पेशल एक चल रहा है, एक सीरीज चल रही है आरपीएफ स्पेशल। तो उस क्लास में मैं आपसे मिलूंगा शाम के टाइम फिर दोबारा से। तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत।